हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वर्तमान में जो भी हमारी न्यूज़ चल रही होगी उसे हम ले करके और अपने जीएस से कोरिलेट कर लेंगे। और इससे होगा हमारा ये कि जो भी आने वाले समय में एग्ज़ाम होंगे तो उससे हमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारे लिए जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे हम क्या चीज़ें गलत कर देते हैं और क्या चीज़ें हमें सही करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला फैक्ट है आपका एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने सुना होगा इसके बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो आपको पता होगा जो हमारे यहाँ खेती होती है वो सामान्यतः दो तरह से होती है ना। हम अगर जो फसल उगाते हैं, एक होती है रबी फसल और एक होती है खरीफ फसल। तो रबी फसल और खरीफ फसल के लगाने से पहले ही सरकार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि अगर मान लीजिए कल को जो किसान है उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है, जो फसल हुआ है, उसका जो उत्पादन क्षमता है बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो वो कल वेस्ट ना हो जाए, है ना। या फिर अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो अगर उसने लागत लगाई है लेकिन उसका पूरा उसको आउटपुट नहीं मिल पाया तो किसान को लॉस ना हो, किसी तरह का हानि ना हो, तो सरकार एक तरह का एक मिनिमम रेट जारी करके दे देती है उन किसानों भाइयों को कि आप अपना जो फसल है आप वो उगाइए, हम आपको उसी रेट पे आपका फसल जो भी आपका अनाज होगा हम वो खरीदेंगे, चाहे वो अधिक हो या कम हो। तो इससे ये होता है कि किसानों के पास एक ऑप्शन रहता है कि हमारा जो फसल है वो बेकार नहीं जाएगा और हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए एक तरह का एक मोटिवेशन बोल सकते हैं आप, इसे एक तरह का बढ़ावा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, दोनों फसलों के पहले ही। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले जारी किया जाता है या जब रेट घट बढ़ रहे होते हैं तब सरकार बीच में आके जारी करती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, सरकार इसे फसल के लगाने से पहले ही जारी कर देती है कि अगर सपोज करिए कोई चीज़ 10 रुपये का है तो हम आपसे 10 रुपये का ही खरीदेंगे, 10 रुपये किलो के हिसाब से। तो वो चीज़ चाहे आपके पास ज़्यादा हो या कम हो, है ना, तो आपको किसी चीज़ पर ये नहीं होगा कि हमको इतनी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका एमएसपी है, तो ये मैंने बताया कि जो फसल होती है हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल का हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जो रबी फसल होता है उसका जो टाइमिंग पीरियड होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल, यानी अक्टूबर नवंबर में इसे लगाया जाता है रबी फसल को और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। वहीं पर अगर हम खरीफ फसल की बात करते हैं तो इसका जो लगाने का टाइम है वही जून जुलाई में, और इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो आपका हो जाता है यही अक्टूबर नवंबर के बीच में। लेकिन साथ ही साथ जब जो बीच के 2 महीने बच रहे होते हैं आपका अप्रैल मई, है ना, समथिंग 1.5 महीने जून तक का, तो इस बीच में जो किसानों के द्वारा खाली समय में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो फल उगाए जाते हैं, वो भी फसल में ही लिया जाता है और उस फसल को हम क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स। क्लियर? तो ये सारे आपको फैक्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या है, वर्तमान में न्यूज़ में रहा तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मुद्रास्फीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जब बाजार में या मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस नहीं रह पाता। कहने का मतलब लोगों के पास तो डिमांड है लेकिन मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो सरकार क्या करती है या जो भी मंडी के अधिकारी होते हैं या फिर एक ग्रुप लेवल तैयार किया जाता है, सीधा सीधा कहने का मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्लियर, उनके द्वारा इसका रेट क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अगर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो अगर हम उसका रेट बढ़ा देंगे तो जिसे ज़्यादा आवश्यकता होगी वही खरीदेगा या जिसे आवश्यकता नहीं है वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जब मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन पैदा हो जाता है और इसके बीच वस्तुओं और जो हमको सेवाएं दी जाती हैं उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। कई बार यहीं पे लिखा मिल जाएगा आपको घट जाती है, तो घट नहीं जाती, बढ़ जाती है। इसीलिए करेक्शन आपको पता होना चाहिए वृद्धि के लिए, ठीक है। और ये जो मुद्रास्फीति है ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये निर्धारित करता है। और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा जो हमारी महंगाई की रेट है वो रखी गई है क्या, 4 ± 2,
यानी कि 4 में +2 ऐड कर दो तो 6 से ज़्यादा हमारी महंगाई नहीं होनी चाहिए, और 4 में -2 कर दो तो 2 से कम मतलब जो सस्ते रेट है नहीं जाना चाहिए। इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो किसान सम्मान निधि योजना आपको पता होगा कि जब इलेक्शन आने वाले थे तो ये फरवरी में यानी 24 फरवरी 2019 को सेंट्रल की स्कीम है, ये केंद्रीय योजना है, लॉन्च की गई थी किसानों के लिए। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए क्योंकि किसानों को लेकर के बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाए गए, और ये भी हमारा टारगेट है कि 2022 तक हम किसानों की आय को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें किसानों को बढ़ावा देने के लिए, उनके अंदर उत्साह जगाने के लिए कि वो अपना प्रोडक्शन ना रोके, अपना काम ना रोके, है ना, इसलिए सारी चीज़ें उन्हें हेल्प करने के लिए दी गई। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये था इस योजना में कि किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, है ना, वो भी दो हज़ार का इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, है ना, 2,000 दिया जाए, 2,000 फिर दिया गया, फिर 2,000, फिर 2,000, यानी एक साल में 6,000 टोटल दिया जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए, जो गलत ना हो, कि प्रारंभ में यह था कि ये जो योजना है वो सिर्फ लघु और सीमांत वर्गों के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि मई 2019 से ये कह दिया गया कि सभी के लिए एक्सटेंड कर दी गई। अब कोई भी किसान इसका लाभ ले सकता है, वो चाहे किसी भी वर्ग में आए। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा मैप बेस्ड भी हम रखेंगे डेली, कोई ना कोई एक कंट्री को, इससे हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आता है तो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हम देख लेते हैं इराक के बारे में। तो इराक आपका मिडिल ईस्ट में आता है। ठीक है, तो इराक का जो कैपिटल है वो क्या है, बगदाद है, और इराक की जो इराक का जो कैपिटल है वो बगदाद है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, दीनार। ठीक है, प्रश्न ये आ जाता है कि इराक क्या लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक करने का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा सभी देशों से घिरा रहे, कोई मतलब पानी का कोई सीमा उसमें ना लगे, ना तो कोई समुद्र का ना कोई नदी का। तो इससे हम देख पाते हैं। तो अगर आप मैप देखते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आप अगर ये देख रहे हो कि ये इराक है, तो इराक का ये वाला लेवल अगर आप देखते हो तो ये ईरान से टच करता है, ऊपर वाला तुर्की से, फिर साइड में सीरिया, फिर आपको जॉर्डन दिख रहा है, और इधर आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल 5 के 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। और साथ ही साथ ये पर्शियन गल्फ जो आपको समुद्र दिखता है ना, इधर अरेबियन सी, उधर से ये ऊपर का ये लेवल है, ये खाड़ी दोनों के बीच में ईरान और सऊदी अरेबिया के मध्य, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो इसके मध्य में इसका पूरा का पूरा बॉर्डर लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये सभी देशों की मैंने कैपिटल भी मेंशन कर दी है, ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर? आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।